फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। जब माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने रखा था, जो वहाँ की खास राजसिसुरों में से एक थी, जिसे देवी सीता, जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार थी, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पर यहाँ पर त्रिजटा को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे राक्षसी होते हुए भी उसने देवी सीता को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया? किसकी पुत्री थी त्रिजटा? या रावण उस पर इतना विश्वास क्यों करता था? इन सारे सवालों का जवाब चलिए जानते हैं। त्रिजटा के पिछले जन्म के बारे में जानना होगा, जब वह सुलेखा नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र की सभा में की शोभा मानी जाती थी। सुलेखा को चित्रसेन नाम के गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य कर के सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को यह आभास हुआ कि वो बहुत जल्दी त्रिसेन से बिछड़ने वाली और वह रोने लगी। तभी सभा में नारद मुनि का आना हुआ। उन्होंने कहा, सुलेखा, तुम्हें रोने की ज़रूरत क्या है? भविष्य में जो भी होगा उससे तुम्हारा भला ही होगा। सुलेखा ने उनसे पूछा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है मुनिवर? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम भविष्य की चिंता ना करो। से सुलोचना के मन में चिंता और बढ़ा दी। यह सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ पृथ्वी लोक घूमने गया। वहाँ का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने झरने को देखा, उसके मन में वहाँ स्नान करने की इच्छा पैदा हुई। उसने त्रिसेन से कहा और दोनों उस झरने में जाकर स्नान करने लगे। एक दूसरे पर पानी डालकर दोनों नदी में हंसी ठिठोली कर रहे थे। वहीं पास में ही एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी के छींटे उन पर भी पड़ रहे थे, पर सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान अपना खेल में खोए हुए थे। जब ऋषि दुर्वासा ने से सहन ना हुआ तो उन्होंने आंखें खोली और सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे खेल की वजह से पानी के छींटे मुझ पर आ रहे हैं। सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान अपना खेल में खोए हुए थे। जब ऋषि दुर्वासा से सैन्य, तब उन्होंने आंख खोली और सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ और तुम्हारे खेल की वजह से पानी के छींटे मुझ पर भी पड़ रहे हैं, जो मेरी तपस्या में खलल पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऋषि की यह बात मानना तो दूर, सुलेखा उन्हें उल्टा जवाब देने लगी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सुलेखा को यह श्राप दिया कि तुम बहुत जल्द यह सुंदर शरीर त्याग दोगी और इसके बाद तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही त्रिसेन ने उनके और पैर पकड़ लिए और सुलेखा की तरफ से माफ़ी मांगने लगा। सुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ऋषि के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन यह वरदान देता हूँ कि तुम्हें उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। देवी सीता, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार होगी, उनकी सेवा करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम कंचुकेशी था। कंचुकेशी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्रवा को प्रसन्न कर लिया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे के पास प्रेम करने लगे और फिर कुछ समय बाद ही कंचुकेशी गर्भवती हो गई और उसे एक कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम त्रिजटा पड़ा। वैसे आपको पता है कि विश्रवा की रावण के पिता थे, जिन्होंने कैकसी से विवाह किया था, जिससे रावण का जन्म हुआ। त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन भी बताया जाता। ऋषि दुर्वासा के श्राप के वरदान के कारण ही उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसे माता सीता की सेवा करने का ही अवसर प्राप्त। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद जब सीता वापस जाने लगी तो त्रिजटा ने उन्हें बहुत अच्छे से सजा धजा कर भेजा था। और श्री राम से मिलने के बाद जब सीता माँ ने प्रभु श्री राम को त्रिजटा की सारी बात बताई तो वह बहुत प्रसन्न हुए। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी।
बाद में त्रिजटा का बनारस में मंदिर बना है, जो कि माता सीता के साथ ही जाती है, और वहीं पर त्रिजटा का वध किसी ने नहीं किया था, उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है।